Guys, welcome to maths class. So today we are going to learn about Bolzano root location theorem. It is sometimes also called the location of roots theorem. तो चलिए देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है. If f is a continuous function on a comma b and if fa and fb are of opposite signs, यानी कि हमें क्या गिवन है कि f हमारे पास एक continuous function है on closed interval a comma b और जो हमारे पास fa और fb की values हैं वो दोनों के opposite signs हैं. तो हमें prove करना है कि then there exists at least one real number c in a comma b such that fc is equal to 0, यानी कि a और b के बीच में एक ऐसा रियल नंबर जरूर एग्जिस्ट करता होगा c सच दैट कि जो उसको हम फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा. तो देखिए अब हम ये है रूट लोकेशन थ्योरम, यानी कि हमने रूट को लोकेट करना है. तो रूट हमारे पास क्या होता है जिसको हम किसी चीज़ में पुट करते हैं तो आंसर हमारे पास 0 आए. तो क्लियरली अब हमारे पास यहाँ जो c है वो इस फंक्शन का रूट हमने ये प्रूव करना है कि कम से कम एक रूट तो एग्जिस्ट करता ही होगा. तो चलिए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं. तो अब हमें गिवन है कि जो हमारे एफ ए और एफ बी हैं वो दोनों के साइंस जो हैं ऑपोजिट है. तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास एफ ए है वो नेगेटिव है और जो हमारे पास एफ बी है वो अब क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव. तो हमारे पास एफ ए लेस देन 0 आ गया और एफ बी ग्रेटर देन 0. तो क्योंकि अब हमें पता है कि जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूस है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी बिकॉज एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए कॉमा बी, यानी कि वो हमारे बी पॉइंट पर लेफ़्ट कंटिन्यूस भी ज़रूर होगा. तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी लिमिट होगी एक्स टेंडिंग टू बी नेगेटिव एफ एक्स वो हमारी किसके बराबर होगी एफ बी के बराबर होगी. क्योंकि अब हमारे पास जो एफ बी की वैल्यू है वो हमारे पास पॉजिटिव है और जो हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट आई है वो भी हमारी एफ बी के बराबर आई है. तो यानी कि बी पॉइंट के लेफ़्ट नेबरहुड से लेकर बी पॉइंट तक हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी पॉजिटिव ही होगी. तो यानी कि अब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा पॉजिटिव है इन बी माइनस डेल्टा टू बी पॉइंट for some डेल्टा ग्रेटर देन 0. यहाँ पर डेल्टा हमारे पास एक छोटा नंबर है, छोटा रियल नंबर. तो b माइनस डेल्टा से लेकर b पॉइंट तक हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा पॉजिटिव होगा. यानी कि हमारा जो फंक्शन है वो इन्फिनिट नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ऑफ x के लिए पॉजिटिव है जो b के लेफ़्ट नेबरहुड से लेकर b पॉइंट तक आती हैं. और क्योंकि हमें ये पता है कि जो हमारा b माइनस डेल्टा है वो a से बड़ा है और b से छोटा है, हम ये कह सकते हैं कि उन सभी इन्फिनिट नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जिनके लिए हमारा ये जो फंक्शन पॉजिटिव है वो सभी क्या हैं a से ग्रेटर हैं. यानी कि द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x बिटवीन a एंड b इन विच एफ एक्स इज़ पॉजिटिव. तो इन सभी सेट वैल्यूज़ का सेट जो हमारा a से ग्रेटर है तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा सेट है ये बाउंडेड बिलो है. देयरफॉर इस सेट का अब हमारे पास क्या होगा लोअर बाउंड होगा. तो मान लेते हैं कि हमारे जो इस सेट का लोअर बाउंड है वो c है. यहाँ पर जो हमारा c है वो हमारे a और b के बीच में लाई कर रहा है. तो क्लियरली अब हमारा जो फंक्शन होगा वो या तो हमारा नेगेटिव होगा या फिर वो 0 होगा फॉर हमारा जो x की वैल्यूज़ होंगी जो हमारी वैल्यूज़ a और c के बीच में लाई करेंगी. क्योंकि हमारे पास c के राइट हैंड साइड जो भी वैल्यूज़ हैं उनके लिए हमारा जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है. तो इसलिए c के लेफ़्ट साइड और a के राइट हैंड साइड से लेकर बीच में जो इनकी वैल्यूज़ होंगी वो या तो नेगेटिव हो सकती हैं या फिर वो 0 के बराबर हो सकती हैं. तो क्योंकि अब हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है तो हमारा जो c पॉइंट पर भी हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस होगा बिकॉज एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट पॉइंट सी. तो क्लियरली हमारी सी पॉइंट पर भी जो हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट होगी वो भी हमारी राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी और ये दोनों ही हमारी फंक्शन एट पॉइंट सी के भी बराबर होंगे. तो अब हम लेफ़्ट लिमिट को अकेले भी एफ सी के बराबर लिख सकते हैं. तो ये लीजिए लिख लिया. तो क्योंकि अब यहाँ पर हमारे जो x की जो वैल्यू है वो c के लेफ़्ट नेबरहुड में लाई कर रही है, यानी कि जो x की वैल्यू है वो c से लेस देन है और हमें ये पता है कि जो हमारे फंक्शन की वैल्यू है वो या तो नेगेटिव होगी या फिर 0 होगी.
उन वैल्यूज़ के लिए जो हमारी ए और सी के बीच में लाई करेंगी। तो यहाँ पर हमारा जो सी है वो ए और सी के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो हमारा फंक्शन एट पॉइंट सी होगा वो भी या तो हमारा नेगेटिव होगा या फिर ज़ीरो के बराबर होगा। तो इफ़ पॉसिबल हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो एफ सी है वो नेगेटिव है। तो हमने ये सपोज़ कर लिया कि एफ सी हमारा नेगेटिव है, तो क्योंकि अब हमारा ये जो राइट लिमिट है ये भी हम एफ सी के बराबर लिख सकते हैं। ये लीजिए लिख लिया। अब क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा एफ सी है वो नेगेटिव है और हमारी सी से लेकर सी के राइट नेबरहुड तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके लिए हमारा जो फंक्शन है वो भी एफ सी के बराबर है। तो यानी कि हमारा जो फंक्शन होगा एफ एक्स वो हमारा नेगेटिव होगा इन दी इंटरवल जो हमारा c से लेके c प्लस डेल्टा डैश तक होगा, और यहाँ पर भी हमारा जो डेल्टा डैश होगा वो एक छोटा पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो यानी कि हमारा c से लेकर c के राइट नेबरहुड तक पॉइंट्स जितने भी होंगे उन सभी के लिए हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है वो नेगेटिव है। पर क्योंकि हमें ये पता है कि उन वैल्यूज़ जिनके लिए हमारा जो फंक्शन है पॉजिटिव होता है उस सेट का हमारे पास लोअर बाउंड c है, यानी कि c के ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनके लिए हमारा फंक्शन पॉजिटिव होगा, c के नीचे जितनी भी वैल्यूज़ होगी सिर्फ उनके लिए ही हमारा जो फंक्शन है वो पॉजिटिव नहीं होगा। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर c से ग्रेटर पॉइंट्स आ चुके हैं जिनके लिए हमारा जो फंक्शन है वो नेगेटिव हो चुका है, पर ये तो हमारा पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि हमने जो एज्यूम किया था कि जो हमारा एफ सी होगा वो नेगेटिव है, ये हमारी जो सपोजिशन थी ये रॉन्ग है क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन हो गई है। तो क्लियरली हम ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये हमारा एफ सी होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा, क्योंकि हम या तो एफ सी को नेगेटिव ले सकते हैं या ज़ीरो, और हमारा एफ सी को जो नेगेटिव लेकर हमने देखा वो हमारा नहीं पॉसिबल हुआ। तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हमारा एफ सी है ज़ीरो के बराबर होगा। तो यानी कि देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी जिसके लिए हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है वो ज़ीरो के बराबर हो गई है, यानी कि अब हमें इस फंक्शन का रूट मिल गया है। सो वो हमारा c के बराबर है। सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर c इन a कॉमा v जिसके लिए हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है वो ज़ीरो के बराबर आ गई है, यानी कि हमने ये जो रूट था वो लोकेट कर लिया है, यानी कि ये जो हमारी बोल्ज़ैनो रूट लोकेशन थ्योरम थी वो अब हमारी प्रूफ हो चुकी है। तो यही थी हमारी आज की थ्योरम। थैंक यू।